हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन किलर बुक से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आज मौर्य उत्तर काल के बारे में। किसके? मौर्य उत्तर काल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। कहाँ थी? विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा एमपी में थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ? विदिशा एमपी में थी। इस शहर को बेसनगर के नाम से भी जानते हैं। शहर को क्या? बेसनगर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत में स्थित शुंग वंश के मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शासन किया गया था। शुंग राजवंश के प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग राजवंश के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थे। इनमें से कौन शक वंश के कारमंदक शाखा का संस्थापक है? इनमें से कौन शक वंश की कारमंदक शाखा का संस्थापक है? इसका आंसर होगा चेस्टन। शक वंश की कारमंदक शाखा के संस्थापक। शक वंश क्या है? कारमंदक संस्थापक शाखा के संस्थापक चेस्टन थे। चेस्टन ने 78 से 38 ईस्वी तक शासन किया। चेस्टन के बाद उसका पुत्र कारमंदक वंशी रुद्रदामन गद्दी पे बैठा। रुद्रदामन ने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? किस भाषा में अंकित है? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी की गुफा में बना हुआ है। इस प्रशस्ति से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहला, खारवेल के शासन का विवरण। पहला क्या है? खारवेल के शासन का विवरण। दूसरा, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम योग। नंद राजा तथा तनुशूली नगर बनाने का विवरण। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? किसे? कुषाणों को। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं की एक महान संगीति का आयोजन किया और मिशनरियों ने उनका शासन के दौरान चीन में बौद्ध धर्म प्रसार किया। मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजा था। मौर्य के बाद दक्कन तथा मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश सातवाहन था। कौन राजवंश था? सातवाहन था। मौर्य के बाद दक्षिण और मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश में एक सातवाहन राजवंश था। सातवाहन राजवंश में लगभग 230 ईस्वी पूर्व से सातवाहन राजवंश के लगभग 230 ईस्वी पूर्व से 220 ईस्वी पूर्व ईस्वी तक शासन किया। इसका प्रभाव दक्षिण भारत में व्यापक था। दक्षिण भारत में पल्लव चालुक्य राजवंश भी प्रसिद्ध थे। शुंग राजवंश की प्रतिष्ठाता कौन था? शुंग राजवंश की प्रतिष्ठाता कौन था? पुष्यमित्र। कौन था? पुष्यमित्र। इसने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या की। इसने क्या है? मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या की 185 ईस्वी में की थी। पुष्यमित्र शुंग का मूल नाम पुष्पक या पुष्यमित्र था। शुंग साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। शुंग राजवंश का प्रतिष्ठाता शुंग पुष्यमित्र शुंग थे, जो राजवंश के संस्थापक और प्रथम शासक थे। कनिष्क राजा थे। कनिष्क राजा कुषाण वंश के थे। किस वंश के? कुषाण वंश के। कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे महान राजा था। कनिष्क क्या था? कुषाण राजवंश का सबसे महान राजा था। 78 ईस्वी को कनिष्क का राज्यारोहण किया गया था। इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया था। कनिष्क ने सीजर की उपाधि धारण की। कनिष्क ने कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्बोध संगीति का आयोजन करवाया। इसके दरबार में पार्श्व अश्वघोष वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान थे। गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली किसका समन्वय? भारतीय और ग्रीक कला का। किसका? भारतीय और ग्रीक कला का। गंधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है, जिसे ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंद यूनानी कला भी कहा जाता है। यह कला शैली कुषाण काल में विकसित हुई थी। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित क्या? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर।
पेशावर। कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक था। उसकी राजधानी फिरोजपुर, जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। कनिष्क का शासन लगभग 78 ईस्वी से 144 ईस्वी तक था। वह बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था और उसने 34 बौद्ध संगीति का कश्मीर कुंडल वन में किया था। मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी शुंग थे। कौन थे? शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक विदर्भ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के बाद मगध में शासन करने वाला प्रमुख राजवंश था। उन्होंने ब्राह्मणवाद को अधिक महत्व दिया। कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण किस 78 एडी में हुआ था? 78 एडी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। यह वर्ष शक संवत का पहला वर्ष माना जाता है और कनिष्क को कुषाण वंश का महानतम शासक माना जाता है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? इसका आंसर होगा कुषाण वंश। चरक आयुर्वेद के महान विद्वान और चिकित्सक थे। वह कुषाण राजवंश के राजा कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है और उन्हें चरक संहिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ क्या मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। वह शतधनवान के पुत्र थे। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोराथगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? किसके द्वारा विजित की गई थी? खारवेल के द्वारा। कलिंग के राजा खारवेल ने क्या है? बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी पर हमला कर उसे जीत लिया था। यह महान मेघवाहन वंश के संस्थापक थे और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग के राजा बने। खारवेल ने कलिंगाधिपति या कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो भीम कटपिसर। किसने? भीम कटपिसर। प्रथम कुषाण सम्राट थे। भीम कटपिसर क्या है? प्रथम कुषाण सम्राट थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। यद्यपि सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में इंडो ग्रीक ने करवाया, किंतु कुषाण शासक भीम कटपिसर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के व्यापक पैमाने पर जारी किए, जबकि कुजुल कटपिसर द्वारा तांबे के सिक्के का प्रचलन कराया गया था। कला का गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाण के समय में। किस समय में? कुषाण के। कला की गांधार शैली जिसे ग्रीक बौद्ध कला भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पहले शताब्दी ईस्वी में से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच फली फूली। विशेष रूप से कुषाण साम्राज्य के शासन काल में यह कला शैली भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण थी। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी देवताओं अपोलो के समान दर्शाया गया है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ के विषय में विस्तृत जानकारी इसके जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और यह पश्चिम क्षत्रप शासक रुद्रदामन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उनकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश ने 73 ईस्वी से 28 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कर्ण वंश के राजा वसुदेव
कर्ण वंश के राजा क्या वसुदेव, भूमित्र, नारायण और सुरमन थे। कर्ण वंश के शासक ब्राह्मण थे। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? किसने की थी? रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की? रुद्रदामन ने। दूसरी शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में रचित जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। महाक्षत्रप रुद्रदामन उज्जैनी का प्रतापी शासक था। लगभग 150 ईस्वी में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी। इसका उल्लेख जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। सातवाहन किस प्रदेश के थे? सातवाहन किस प्रदेश के थे? तो आंध्र के। सातवाहन सातवाहन वंश के लोग क्या दक्कन क्षेत्र में रहते थे। यह क्षेत्र वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आता है। सातवाहन ने पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक शासन किया। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। हून राजा तोरमल किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? हून राजा तोरमल को किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? 21 का आंसर होगा बी, प्रकाश धर्मन के द्वारा। हून राजा तोरमाल को मालवा के अलौकिक राजा प्रकाश धर्मन ने 515 ईस्वी में पराजित किया। यह घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मिले शिलालेख में दर्ज है। शिलालेख के अनुसार प्रकाश धर्मन ने तोरमन के हाथियों के दांत और हरमन छीन लिए थे, जिससे उनकी पराजय की पुष्टि हुई। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक नहीं था? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे, जिन्होंने प्राचीन काल में वर्तमान अफगानिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में शासन किया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया और उत्तरी भारत तक था। निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित है? चरक कुषाण वंश से संबंधित है। चरक किस वंश से? कुषाण वंश से संबंधित है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की। इसके अलावा नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र भी इसके दरबार में थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का एक महान संरक्षक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। शक संवत का प्रथम मास क्या है? चैत्र। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रथम मास चैत्र शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया। यह 22 मार्च से शुरू होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इन दोनों में 135 वर्ष का अंतर है। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन थे? कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल बॉन चाओ थे। कौन थे? बॉन चाओ। कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। हौ साचू चीनी इतिहास की एक पुस्तक है, जिसमें बॉन चाओ द्वारा कनिष्क के खिलाफ युद्ध का वर्णन है। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल का नाम बॉन चाओ था। इसने 90 ईस्वी में खोतान के पास युद्ध में कनिष्क की सेना पराजित की गई थी। कुषाणों का मूल आवास था चीनी तुर्किस्तान। कहाँ था? चीनी तुर्किस्तान। कुषाणों का मूल आवास चीनी तुर्किस्तान था। कुषाणों के हानियों के नाम से जाना था। कुषाण ने मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुषाण मध्य एशिया के यूची जाति की एक शाखा थे। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा।
सातवाहन वंश के सिक्के मुख्य रूप से सातवाहन वंश के सिक्के मुख्य रूप से सीसा, तांबा, चांदी और मिश्र धातु प्रोटीन से बने थे। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मुख्य रूप से शीशे व तांबे के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर जहाज, हाथी, शेर, बैल, घोड़े आदि का चित्रांकन है। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति को कश्मीर में युद्ध किया था? किसने? कनिष्क ने। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में युद्ध की गई थी। यह संगीति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म के सिद्धांत इस संगीति में क्या बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर चर्चा की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। नागार्जुन किसके दरबार में वेदांतिक और वैज्ञानिक थे? नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क कुषाण वंश के महानतम शासक थे। कनिष्क की राजसभा में अनेक विद्वान थे जिन्होंने नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित व चरक जैसे महान चिकित्सक थे। नागार्जुन ने शून्यवाद की अवधारणा विकसित की। कनिष्क की राजधानी थी कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। भारत में कुषाण राज्य दक्षिण में सांची, पूर्व में मगध तक फैला था। इस वंश के संस्थापक कुजुल एवं कटविशेष थे। कुषाण वंश ने अपनी राजधानी पुरुषपुर पाकिस्तान में बनाई थी और इस वंश की दूसरी राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश में थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश से था। क्या था? महामेघ वाहन वंश से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन राजवंश से था जो प्राचीन के शासन कलिंग का शासन करते थे। खारवेल ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शासन किया। खारवेल को उनके हाथी गुफा अभिलेख के लिए लेकर जाना जाता है जो उदयगिरी की गुफा में उत्कीर्णित। खारवेल ने कलिंग नगरी की किलाबंदी की। खारवेल ने क्या? कलिंग नगरी की किलाबंदी की थी। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आपका धन्यवाद।